करी थी, रिडल वाला था, एआई के गाने थे सुनील भैया क्रिएशन के अंडर में, लाइव एक्सपेरिमेंट्स का मैंने आपको प्रॉमिस किया था जो हमने हर क्लास में बहुत सारे किए हैं, इंसानियत ज्ञान मैंने हर क्लास में देने की कोशिश करी है और काफी अच्छा एकेडमिक कंटेंट देने की कोशिश करी है आप लोगों को, मीम्स, रिडल्स, जहां जहां जो हो सकता था वो सारी चीजें मैंने आपको देने की कोशिश करी और सिंपल इंटेंट सिर्फ इतना था कि पढ़ाई आपको एंगेजिंग लगे, सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए, मार्क्स के बर्डन से सिर्फ पढ़ाई ना करो। मेरा वो इंटेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला था शायद मैं सिखाने के लिए आ रहा हूं, पढ़ाने के लिए नहीं, सिखाने आता हूं, शायद सिखा के जाऊंगा, कुछ काम ना करता हूं कि कुछ परिवर्तन छोटा मोटा मैंने आपके जीवन में करने की कोशिश करी होगी। थोड़ी सी जीवन की सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। सत्य टॉक्स ऑन एजुकेशन एंड लाइफ। सबसे पहले एजुकेशन एंड लाइफ के बारे में थोड़ी सी सच की बातें हम कर लेते हैं जो आपको भी काम आएगी, ठीक है ना। तो बात है सन 1835 की, जब एक ब्रिटिशर थॉमस मैकलॉय, है ना, अगर मैं थोड़ा नाम गलत प्रोनाउंस कर जाऊं तो माफ करना, तो सन 1835 में लॉर्ड थॉमस, है ना, ये एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने बोला कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेकार बात क्या है कि यहां पर गुरुकुल है ना, यहां पर संस्कृत भाषा सिखाई जाती है, यहां पर बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, तो यहां पर अगर हमें राज करना है तो हमें सबसे पहले इनके गुरुकुल ध्वस्त करने पड़ेंगे। जितने भी गुरुकुल है, जितने भी मदरसा है, उस सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा भैया? वो गुरुकुल जहां पर बच्चों को हर प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी, जहां पर उनको अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, काम शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, जहां पर उनको आयुर्वेदा सिखाया जा रहा है, जहां पर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जा रही है, जहां पर उनको हर वो पॉसिबल चीज दी जा रही है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजों को, वो सारे सिस्टम्स को उन्होंने बैन करने की बात करी, उन्होंने उसको रोकने की बात करी, उन्होंने उसको बर्बाद करने की बात करी। क्यों करी बर्बाद करने की बात? मेरा सवाल है आपसे, क्यों करी? अंग्रेजों को पता था कि अगर हमें यहां पर राज करना है तो हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पर कि लोग अंग्रेजी बोले और समझे और हमारे पास क्लर्क बने। समझिएगा, ये जो भाई साहब हैं थॉमस मैकलॉय, ठीक है ना, इनका नाम था थॉमस मैकलॉय, ये भाई साहब चाहते थे कि भारत में जो गुरुकुल है, जितनी भी चीजें भारत में आप सिखाते हैं, सन 1835 की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये अंग्रेज थे, इन्होंने बोला गुरुकुल को बंद करना पड़ेगा और हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्लर्क सिस्टम। अगर हमें पढ़े लिखे क्लर्क या पढ़े लिखे वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स अंडर ब्रिटिशर्स, मेरी बात सुनिएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करना पड़ेगा और हमें अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात है सन 1835 की, जहां पर ये बता रहे हैं कि गुरुकुल इस देश में आपको बंद करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको वो लोग चाहिए जो कि अंग्रेजी भाषा समझ पाए और काम कर पाए। यानी आपके अंडर में एक सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो सरल भाषा में इनको चाहिए थे नौकर। क्या चाहिए थे? इनको चाहिए थे पढ़े लिखे नौकर। क्या चाहिए थे? पढ़े लिखे नौकर चाहिए थे। इन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम लागू करा कि यार भारत में अगर हमें राज करना है, अगर हमें भारत में राज करना है तो हमें गुरुकुल को हटाना पड़ेगा और हमें एक क्लर्क्स या वर्कर एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। अंग्रेजों के अंडर में अगर हमें भारतीयों को काम करवाना है, और कैसे काम करवाना है? क्लर्क की तरह, वर्कर की तरह अगर हमें काम कराना है तो हमको इनके सिस्टम को हटाना पड़ेगा और हमको अपना सिस्टम अडॉप्ट करवाना पड़ेगा कि भैया आज से आपको यह पढ़ना है, जहां पर अंग्रेजी भाषा आपको आनी चाहिए ताकि आप हमारे अंडर में काम कर सको। गुरुकुल खत्म कर दिया, है ना। ये नौकर बनाओ सिस्टम यहां पर लेकर आया गया और यही नौकर बनाओ सिस्टम, मजे की बात क्या है, ये नौकर बनाओ सिस्टम टिल डेट फॉलो होता है। टिल डेट ये फॉलो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो फॉलो हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन या कहीं ना कहीं तो फॉलो होता है। आज भी जो आप एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितनी ज्यादा कारगर है आपको भी पता है? कुछ नहीं। मैं आपसे सीधी सी बात करता हूं, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपकी रियल जिंदगी में क्या काम आने वाली है? क्यों भैया? एग्जाम तो हो रहे हैं। देखिए, नंबर आपके लिए जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात को भी आप समझिए। टिल डेट आप यही फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो ये, टिल डेट आप यही फॉलो कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में आते हैं, चाहे आप ऑफलाइन में जाते हैं, आपका सिंपल इंटेंट क्या है? चाहे आप ऑफलाइन में जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपका सिंपल इंटेंट क्या है जिंदगी का? आप बोलते हैं सिंपल इंटेंट है हमारा मार्क्स। अब देखिए सबसे घटिया बात क्या है, पहली चीज तो हम लोग नौकरी के लिए, मैं बोल रहा हूं आपको वो सिस्टम गलत था, और उस नौकरी पाने के लिए भी आप मार्क्स पे फोकस कर रहे हो। यानी कि सबसे पहले तो आप गए स्कूल, ठीक है, फिर आप गए ऑनलाइन कोचिंग या आप गए ऑफलाइन कोचिंग, है ना। ये सब किसके लिए? ये सब आप कर रहे हैं किसके लिए? नंबरों के लिए। और ये जो नंबर है कांट हेल्प यू टू स्कोर अ जॉब। ये 10वीं 12वीं के जो नंबर है ये आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते कि आप एक जॉब स्कोर कर पाए। देखिए, आपको मेरी बातें अभी लगेगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है जो आपको आगे चल के फील होगी। ध्यान से देखिए, आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, आपका दोस्तों सिंपल इंटेंट है मार्क्स, और मार्क्स आपकी मदद नहीं कर सकते जॉब लेने के लिए। ये मत बोलना मैं सरकारी एग्जाम दे रहा हूं, सोचो कितनी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 10वीं 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि नौकरी लग जाए, और फिर क्या होता है? वो पेपर ही लीक हो जाता है ना, या पेपर ही नहीं हो रहा, या पेपर कैंसिल हो जाता है, तो वहां पर भी आप गए। तो अभी प्रॉब्लम एक तो क्या है? प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास ये स्कूल भी एक प्रॉब्लम है। चलिए, स्कूल, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सबका इंटेंट मार्क्स, और मार्क्स आपको नौकरी नहीं ले सकती। एक चीज तो आपको ये समझ में आई, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई? ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई 2। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास हो गई कि नौकर बनाओ सिस्टम। ये है पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये है। दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये आपकी जॉब लाने में भी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझना,
आपको मेरी बातें रियल मतलब रियल लगने लगेगी। सबसे पहले आप जाते हो स्कूल, है ना, सबसे पहले आप जाते हो स्कूल, स्कूल में आप देते हो 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, 8 घंटे आप स्कूल में देते हो, वो तो मेन जगह होगी पढ़ाई। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सप्लीमेंट एजुकेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जाते हो। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये कोर ये नहीं है, कोर तो मतलब मेन जो था वो तो स्कूल था। अब आपको स्कूल में नहीं समझना है, जो नहीं समझना उसके लिए सप्लीमेंट के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पे गए, है ना। उसके बाद या तो आप ऑनलाइन जाते हैं या फिर आप ऑफलाइन जाते हैं, और आप यहां पर कितने घंटे देते हैं? लगभग 4 घंटे देते हैं। फिर यहां पर आपका क्या हो जाता है? फिर यहां पर आपका मेरे दोस्तों क्या हो जाता है? बैकलॉग हो जाता है। और बैकलॉग हो जाता है तो इसके बाद आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं इसके बाद यूट्यूब पे। ये होता है कि नहीं होता है? मुझे दिल से बताओ, ये होता है कि नहीं होता है? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम स्कूल जाते हो, वहां पर तुम्हारे 8 घंटे जाते हैं, तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस देते हो वहां पे, वो पूरी फीस तुम्हारी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि तुमको ऑनलाइन या ऑफलाइन आके पढ़ना होता है। 4 घंटे तुम वहां देते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्या हमारे स्कूल स्ट्रांग नहीं हो सकते? सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि अगर स्कूल स्ट्रांग हो जाए तो बच्चा शाम को आके ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाएगा, वो कोडिंग करेगा, वो खेलेगा, गिटार बजाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाएगा, फिजिकल स्पोर्ट्स में जाएगा। लेकिन क्योंकि स्कूल कमजोर है, ये 8 घंटे बर्बाद होते हैं, तो उसकी वजह से माता पिता अपने बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन में भेजते हैं। और ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी बच्चे की गलती है कि वो सारे सब्जेक्ट देखता है। आपको सब में दिक्कत है। कुछ तो आप सेल्फ स्टडी करो दोस्तों, कुछ तो आप खुद से पढ़ो। आपके पास एआई है, आपके पास आज इतने सारे एआई टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करो, डाउट क्लियर करो। पर आप भी तो क्या करते हो? सबके सब सारी क्लास अटेंड करनी है आपको, तो फिर आपको यहां भी समझ आता है। अब मजे की बात क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट की इतनी सारी क्लासेस हैं, चाहे लाइव मोड में, चाहे रिकॉर्डेड मोड में, चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता। यहां पर बैकलॉग आने लग जाते हैं, बैकलॉग आते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे आते हो। अब सेम छोटे से सिलेबस को पढ़ने के लिए पहले स्कूल, फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिर यूट्यूब। क्या चल रहा है? क्यों कर रहे हो खुद के साथ ये सब? आप खुद अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मजे की बात है, फिर जब आपके पास ये सब आ जाता है तो इन सब के अंदर बीच में क्रिएट किया जाता है यहां एक डर। सबसे इंपॉर्टेंट है डर। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है डर। अगर डरेगा नहीं तो व्यापार नहीं होगा। तो सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई, यहां पर तुम्हें डराया जाता है। ये सब चीजों में तुम्हें डराया जाता है। ये सब डरा के, ये डर 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 डर, इन सब में तुम्हें डराया जाता है। डर या फिर फोमो क्रिएट किया जाता है। फोमो कि तुमने ले लिया, सब ऑफलाइन में जा रहे, तू नहीं जा रहा। अरे सारे बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में आते, तू नहीं आएगा। सारे बच्चों ने कोर्स लिया, तू नहीं लिया। फोमो, डर। क्योंकि इससे क्या होता है? इससे होता है व्यापार। इससे होता है व्यापार, और व्यापार मतलब धन। तो अगर किसी को भी धन कमाना है तो तुम्हें डराना है। स्कूल वाले भी डराते हैं, पैसा उनको मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में भी एक डर क्रिएट किया जाता है, पैसा मिलता है। फिर तुम यूट्यूब पे भी आते हो। मेरा सिंपल सा बात यह है, आप डेफिनेटली ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन वो चीज देखिए जिसमें आपको सही में दिक्कत हो। आपके पास बैकलॉग जीवन में कभी नहीं आएगा अगर, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सारी क्लासेस क्यों देखते हो? सारे सब्जेक्ट क्यों देखते हो? आपको जिसमें प्रॉब्लम है सिर्फ वो देखो। बाकी सेल्फ स्टडी करो या स्कूल में पढ़ो, या तो स्कूल जाना बंद कर दो क्योंकि 8 घंटे यहां वेस्ट हो रहे हैं। अगर स्कूल जा रहे हो तो यहां पे सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपके नॉलेज को सप्लीमेंट करें, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सिर्फ वो पढ़ो, ताकि आपके पास बैकलॉग ना हो कि आपको यहां आना पड़े। आपको लगता है आपके लिए सफिशिएंट है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सफिशिएंट है। देखिए, जहां जहां फोमो, जहां जहां डर होगा वहां व्यापार होगा। सीधी सीधी सी बात है। मेरी बात गलत लगती है, आपके माता पिता मेरे से ज्यादा होशियार है, जाके बात कीजिए, आपको बता देंगे सुनील भैया सच बोल रहे हैं। आपको अगर मेरी बात गलत लगती है, आपने माता पिता से जाके पूछिए, सुनील भैया ने ये फ्लो बताया, क्या ये सही है कि गलत है? जिंदगी में जहां डर क्रिएट किया जाएगा वहां व्यापार हमेशा होगा। बालक पैदा होता है, अरे इसकी तो शनि की दशा, महादशा, राहु की महादशा, इसकी ये पूजा करो, वो पूजा करो। पंडित जी पैसे लेना चाह रहे हैं, बोलना पड़ेगा। जाओ पंडित के पास अभी, तुम बड़े टैलेंटेड हो, तुम्हें बड़ा बुद्धि है, पर कहीं कहीं रुकावट है। आजकल कुछ ऐप्स आई है, मैं भैया उनको देखा, जाके चैट करूं, आपकी जिंदगी में बहुत पावरफुल हो गए, पर कुछ दिक्कत है, आप बोले तो मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ, ये पूजा करा, ये करा, ये करा। मैंने कहा राजा, मैं इतनी पूजा करता हूं, तुमको पूजा करने की बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरे ग्रह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा कृपा है हमारे ऊपर। तुम बावड़ा बना रहे हो, ये पूजा करा, ये करा, ये करेगा। सीधे सीधे कहो ना, डरा के व्यापार करना है। तो जहां डर है वहां व्यापार है, सीधी सी बात है। ये एग्जाम नहीं दिया, जिंदगी खत्म। अरे बावड़ो, कौन से एग्जाम से जिंदगी खत्म हो जाती है? किसने बोला एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी? आधे टीचर जो पढ़ा रहे सबके पेपर क्लियर हो गए क्या? आधे तो टीचरों के पेपर क्लियर नहीं है, पर वो तो ज्ञान दे रहे, पेपर क्लियर नहीं होगा तो जिंदगी सेट नहीं होगी। तो टीचर वहां क्या कर रहा है? टीचर इतने लाखों करोड़ कैसे कमा रहा है? मूर्ख बनाने का तरीका है। जहां डर होगा व्यापार होगा। डॉक्टर के पास जाइए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना चेकअप, ढिमकाना चेकअप कराएंगे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, पैसा लूटते रहेंगे। होता है, बहुत जगह होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सबके सब बिल्कुल दूध के दूल्हे, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को खुद एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग डॉक्टर ने कहा है, जबरदस्ती लिटा दिया। वो जिस बेड के ऊपर लिटाया, 1 घंटे का 3000 रुपए बेड का लिया उन्होंने, जबरदस्ती 3 घंटे लिटा के रखा। बाद में पता लगा कुछ था ही नहीं, उनको पहले पता था। तो जहां डर है वहां व्यापार है, बिल्कुल सत्य बात, कोई झूठ नहीं। तो पहली बात तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर गुरुकुल के साथ मॉडर्न चीजें आप इंप्लीमेंट करो। आप बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी कौन सिखा रहा है? एक मेरे को बात बताओ, जो सीखने वाली बात है, एक मेरे को बात बताओ, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते तुमको? तुम में से कितने बालकों को फाइनेंशियल लिटरेसी दी गई? बताओ, ये दी गई क्या फाइनेंशियल लिटरेसी? हमारे बालकों को हमें क्या देना चाहिए? हमारे बालकों को हमको शेयर मार्केट के बारे में सिखाना चाहिए, है ना। हमारे बालकों को हमको म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाना चाहिए। अरे जो उसकी जिंदगी में काम आएगा वो पढ़ाओ ना, कार्बन थोड़ी काम आएगा उसके जीवन में। एक मेरे बात बताओ, तुम्हारे कार्बन काम आएगा जीवन में कहीं? कार्बन मेरे काम आ रहा जीवन में, कार्बन मेरा दोस्त है, मेरी काम नहीं आ रहा, तुम्हारे क्या आएगा? तुम शेयर मार्केट बताओ, म्यूचुअल फंड बताओ, उनको मनी इन्वेस्ट करना सिखाओ, है। आप उनको ये सब चीजें नहीं सिखा रहे, आप उनको लाइफ स्किल सिखाओ, है। आप उनको
टेक स्किल्स सिखाओ। ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? ये टेक्निकल स्किल्स सिखाओ। अरे जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें पढ़ाओ ना। ये सारी फालतू की बातें करिकुलम के अंदर डाली हुई है। मेमोरी, बस मेमोरी टेस्ट हो रहा है, याद है? हाँ, रोबोट हो गया तुम, मशीन हो। जो काम तुम्हारे लिए मशीन कर सकती है, गूगल पे इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, उसके तुम्हारी बुद्धि यूज करने की जरूरत है। हमें अगर दिमाग को ट्रेन करना है तो सही जगह पे ट्रेन करते हैं, सही तरीके से ट्रेन करते हैं। गलत तरीकों से ट्रेन क्यों करना है? लोग बोलते हैं एग्जाम से स्टेमिना होता है, मैं तो खुद कहता हूं मेंटल स्टेमिना बनता है। एग्जाम आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्टेमिना बनता है। इट्स फाइन, आप इन चीजों का एग्जाम लो ना, अच्छी चीजों का एग्जाम लो, क्या दिक्कत है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 बातें आप सिखाइए ना बालकों को, अच्छे से सिखाइए। मॉडर्न स्किल के साथ इक्विप करके सिखाइए, साइंस भी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। कौन मना कर रहा है? नहीं, हम तो कार्बन पढ़ाएंगे, पढ़ाओ। फिर ये भी तो बताओ उसके जीवन में क्या काम आएगा। या तो पूरी स्टडी एप्लीकेटिव कर दो, जो काम आ रहा है वही पढ़ाएं। इररिलेवेंट जार्गन उसकी बुद्धि में डाल दो, फिर काम तो आ ही नहीं रहा कहीं। ठीक है, पर कोई ना मेरे भाई, सुनील भैया सिर्फ और सिर्फ आपको सच बता सकते हैं। आपके ऊपर है आप क्या फॉलो करते हैं। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि इस देश में काफी सारी दिक्कतें हैं जो मैंने आपको यहां पर समझाई। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो इनोवेशन है, आपके पास वो टेक्निकल सपोर्ट है कि आप इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन लाएं। देखिए हमारी उम्र निकल गई, चीजें समझते समझते निकल गई ना। अब आगे चल के जो परिवर्तन कर पाएंगे वो डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन आपके पास तो कम उम्र में आपको सारी बातें पता लग गई। तो अभी आपके पास समय है कि आप अपने देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालें। और ये रेस में दौड़ना बंद कर दो कि मैं जेई नीट, अरे क्या है भाई, तुम्हारा अपना जो डोमेन है उसको पकड़ो। तुमको ह्यूमैनिटी पसंद है, ह्यूमैनिटी में जाओ। कॉमर्स पसंद है, कॉमर्स में जाओ। साइंस पसंद है, साइंस में जाओ। रेस मत दौड़ो, वो ये कर रहा था मैं भी ये करूंगा। कहानी सुनाई थी ना उस दिन मैंने, पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। वो करो जो तुम्हें पसंद है, वो करो जो काम आएगा। वो मत करो ये देख के ये डॉक्टर बन रहा है मैं भी डॉक्टर बनूंगा, सुई लगाऊंगा। अरे भैया आसान थोड़ी चाले के जीवन यार। मेरी बातें दोस्तों कड़वी हो सकती है, लेकिन बातें सत्य हैं, क्योंकि सत्य नग्न होता है और कड़वा भी होता है। मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा, कभी मैंने आपको डराया नहीं है मार्क्स को लेके। कोई बालक मेरे पास आ जाएगी, हाँ कहते सुनील मैंने मार्क्स के लिए डरा, कभी नहीं। मैं सच्चाई बताऊंगा आपको, डराऊंगा नहीं, सच्चाई बताऊंगा। ये सच है, बाकी आपके ऊपर है जो आपको करना है। सच्चाई बताऊंगा जो हमेशा मैंने बताई है। तो ये सत्य है, आपके जीवन के लिए जरूरी है। सप्लीमेंट एजुकेशन के लिए अगर आप आए हैं तो किस चीज का डर भैया, मैनेज करिए अपने टाइम को। चलिए तो बस जल्दी से इस फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। और आखिरी बार बुरा तो बहुत लग रहा है भाई, है ना? ठीक है, सुनील भैया साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। ये जो गुरु है सुनील भैया, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना? किसी भी तरीके से हो सकेगा तो हम टच में रहेंगे, हम एक दूसरे कनेक्ट में रहेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप मुझे जहां मिले गले लग के मिलना कि मैंने उड़ान 2025-26 में आपसे पढ़ाई करी थी। मैं आपका प्राउड शिष्य हूं जो आपको एक दिन जरूर गौरवान्वित महसूस करवाएगा। मैं आपका वो शिष्य हूं जो आपको एक दिन जिंदगी में जरूर गौरवान्वित महसूस करवाएगा, क्योंकि इस देश के लिए, इस विश्व के लिए मैं डेफिनेटली कुछ अच्छा करूंगा। वो जिंदगी मत जीना मेरे दोस्तों जो हमने गलती कर दी, वो जिंदगी मत जीना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर नंबर नंबर, कॉलेज, नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा, नहीं। कुछ अलग करना, कुछ अलग करना। देश के लिए कुछ अच्छा करो। अपनी स्किल्स पे काम करना, अभी से बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स पे काम करना, अपनी स्किल्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। नंबर कम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्किल्स, पर्सनैलिटी, इन पे काम करना। हो सके अर्ली एज में व्यापार चालू करने की कोशिश करना, कोई भी स्टार्टअप ऑनलाइन वर्ल्ड में स्टार्ट करना। नंबर नंबर मत करना, ये दुनिया तुम्हें नंबरों के पीछे दौड़ाएगी, तुम दौड़ना मत। मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैं दौड़ा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मत भागना इस रेस में। तुम सही करने के लिए भागना, कुछ परिवर्तन लाने के लिए भागना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भागना, किसी की जिंदगी आसान करने के लिए भागना। डेफिनेटली तुम बहुत बड़े बनोगे। और जब जिंदगी में मैं तुम्हें कहीं दिखूं तो मेरे पास आके जरूर से बात करना कि मैंने आपसे पढ़ाई करी थी और मैं आपसे कुछ सीख सका। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, है ना? और टेलीग्राम पे जुड़े रहना, आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस वहां पे आने वाले हैं। अब कब मुलाकात होगी ये तो नहीं पता, पर मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, निष्काम कर्म कीजिए, हो सके उतना ज्यादा नाम जप करिए। चाहे भगवान को याद कीजिए, चाहे अल्लाह को याद कीजिए, चाहे वाहिगुरु को याद कीजिए, चाहे जीसस को याद कीजिए, सब एक ही फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपको मन करता है उसे याद कीजिए। जितना हो सके उतना गुप्त दान कीजिए। दान का कभी दिखावा नहीं किया जाता, जिस दान का दिखावा किया जाए वो दान कभी कंसिडर नहीं होता। जितना हो सके जानवरों को दान करिए, गरीबों को दान करिए, आपके कर्म सुधरेंगे, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और सुनील भैया की तरफ से आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलिए इस क्लास को आज खत्म करते हैं। ओम नमः पार्वती पतया शिव, हर हर महादेव शंभू।